नमस्कार, स्वागत है आपका एएम न्यूज में। भारत की अग्रणी संस्था भारत विकास परिषद की 2 दिवसीय कार्यशाला होटल गोल्डन नेस्ट ठाणे वेस्ट में संपन्न हुई। इसका आयोजन मुंबई कोंकण प्रांत द्वारा किया गया था। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण का पालन कर लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध भारत विकास परिषद से जुड़े लोगों को खास तौर से प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि संस्था की 1500 से अधिक शाखाएं हैं और संस्था बड़ी होने के कारण इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस अवसर पर महिला पदाधिकारी ने भी कहा कि हम महिलाओं को भी अधिक से अधिक इस संस्था से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संस्था जितनी मजबूत होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना अधिक लोगों की समस्याओं को हम उठा सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इस अवसर पर हमारे विशेष संवाददाता रवि यादव की ये देखिए विशेष रिपोर्ट। कंधा मिलाकर काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हम वरिष्ठ महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ते हैं। उनको हम पैट्रन का दायित्व देते हैं या वाइस चेयरमैन, जैसे मैं हूँ अभी वाइस प्रेसिडेंट, पैट्रन, और इस तरह के दायित्वों पे उनको बिठाते हैं कि वो हमारा नेतृत्व करे, शाखा की महिलाओं को तैयार करे, अच्छे संस्कार दें। भारत विकास परिषद का मिशन, जैसे जज साहब ने कहा, जियो और जिनको, उसके साथ साथ एक पारिवारिकता का भाव। सब व्यक्ति, पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति, वो मेरा अपना है। ये समाज में पारिवारिकता का भाव, हर किसी के कष्ट को अपना कष्ट मान करके एक स्वयं ये भाव रहेगा तो सब अपने हैं, सब अपने हैं। तो यही सीख के जाना है यहाँ से। भारत विकास परिषद का मुख्य मिशन यही है, पारिवारिकता और हर व्यक्ति के प्रति स्वयं। तो ये दोनों भाव यहाँ से लेके जाएंगे, वो अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। सर, एक संगठन मंत्री के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पूरे भारत में आप उम्र करते दिखते जाते हैं, तो कुछ ऐसा मैं जानना चाहूँगा। अब वो गृहस्थी हैं सब, मैं फक्कड़ हूँ। अब इस उसमें अंतर है ना। अब घरों में जाएंगे, मैं जाऊँगा 11 बजे, तो उनको 11 बजे भोजन बनाना पड़ेगा, 11 बजे खूब भोजन करवाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ उनको अच्छा करने के लिए। वो ये मानते हैं कि यार प्रचारक भी आएंगे तो ये काम करना पड़ेगा। देखिए, संगठन मंत्री का काम है समाज में बदलाव लाना, समाज को अच्छा बनाना, समाज अच्छा बने, समाज में बदलाव आए, समाज की हर बुराई, हर एक समस्या का समाधान, ये संगठन मंत्री का दायित्व है। संगठन ठीक चले, संगठन में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता निर्माण हो, संगठन में कोई छोटी मोटी भी गलती ना करे, तो ऐसा समाज बनाने का काम संगठन मंत्री का है। और इसलिए मैं जाता हूँ, कोई समस्या नहीं, सब स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और कहने से काम भी करते हैं। क्या क्या काम करना, उस बात पर अमल करते हैं। कोई हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी जब कहते हैं तो थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तो वो मानते हैं श्रद्धा के कारण से। ऐसा है। और सर, आपके जीवन का कोई अनुभव जो आपको प्रभावित करता है? आपके जीवन का अनुभव बोले फक्कड़ हैं तो इसलिए मैंने बोल सकते, क्या अनुभव आपको प्रभावित करता है? हमको बताना चाहिए हम लोगों को। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के जीवन काल की एक घटना, वो मुझे कई बार प्रभावित करती है। उनकी माताजी अस्वस्थ थी और अंतर्राष्ट्रीय कोई मीटिंग वो आयोजित हुई। घर से कई बार संदेश गया, बताया कि आप आइए, माताजी अस्वस्थ है। वो अपनी मीटिंग में लगे हुए थे, काम में लगे हुए थे, करते हुए पहले ही। यानी मैं जानता हूँ कि उनके जीवन में सबसे प्राथमिकता माँ को थी, लेकिन अपने दायित्व बोध को समझ करके, अपने कर्तव्य बोध को समझ के, पहला काम राष्ट्र का है, देश का है, वो वहाँ नहीं गए। माताजी चली गई, लेकिन माताजी को इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना वो मेरा निधि है।
मेरा निजी पहल नहीं, पहल राष्ट्र। ऐसे ही प्रेरणा बड़े लोगों से जब मिलती है तो समाज में काम करने का सामर्थ्य और उत्साह यह है। सर आने वाले समय में भारत विकास परिषद का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है आने वाले समय में? भारत विकास परिषद विश्व का ऐसा संगठन बनेगा जो समाज को श्रेष्ठ, संस्कारित और एक अच्छा संगठित समाज बनाएगा और इसी के माध्यम से भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। सर यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समाज में जो इस कार्य से जुड़ना चाहते करना चाहते हैं यूथ के लिए? मैंने आज जब इस सभी कार्यकर्ताओं को बताया है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शाखा क्षेत्र में नए नए अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ो, जो समाज का अच्छा काम करना चाहते हैं उनको जोड़ो, उनको साथ जोड़ करके, उनको साथ लेकर के अच्छे कार्यकर्ता बना करके समाज में परिवर्तन लाएंगे। नहीं तो भारत को श्रेष्ठतम राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आज हम लाख हैं तो करोड़ बनना पड़ेगा। आज हमारी 1600 शाखाएँ तो 16,000 शाखाएँ बनानी पड़ेगी, तो विस्तार करना पड़ेगा। हम आज हर एक जिले तक पहुँचे हैं, हर एक जिले में हमारी शाखा है, हर एक प्रांत में हमारी शाखा है। हमको हर जिले तक पहुँचना है, हर जिले में शाखा लगानी है, हर शहर में शाखा लगानी है, शहर के माध्यम से ग्रामों का विकास करना है। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है। उसको बनाते हुए हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश एक श्रेष्ठतम राष्ट्र बने। सर एक सवाल थोड़ा सा अलग से है, लेकिन मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस से तनाव को सर कैसे हैंडल करते हैं? स्ट्रेस तनाव को, जो तनाव, स्ट्रेस, चिंता, उसको कैसे हैंडल करते हैं सर? तो सबके साथ रहता है। स्ट्रेस होता नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। स्ट्रेस होता तो प्रचारक कैसे रहेगा? अकेला रहता है, वहाँ थोड़ी कोई दूसरा व्यक्ति रहता। अकेले सोते हैं, अकेले सुबह वो आएगा, पालक हमारा जो रहता है सहयोगी, खाना खिलाएगा, नाश्ता करवाएगा, निकल जाते हैं। आप जैसे 10 मित्र मिलते हैं, उनसे मिलके बातचीत करते हैं, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। एक आध बार स्ट्रेस होता है ना तो आँख बंद करके भगवान को ध्यान करके बैठ जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? ध्यान, मेडिटेशन। तो एक 5-10 मिनट ध्यान डाइवर्ट किया इधर उधर, जो समस्या है उससे हट जाता है। परिवार की कई समस्या होती हैं, परिवार वाले आ जाते हैं, फ़ोन करेंगे, बड़े भाई का देहांत हुआ, मैं प्रवास पर था। नहीं, प्रवास पर नहीं, दिल्ली में विजयदशमी का उत्सव था, मंच पे भाषण दे रहा था, वहीं पर सूचना मिली भाई चला गया। ठीक है, तो अब वहाँ पर कैसे स्ट्रेस दिखाई? 1 घंटा बोलने वाला था मैं, आधा घंटा बोला, बाद में ख़त्म किया। बाद में घर गया, घर में जाकर के सबसे बात की। माता जी 90 साल की है, मुझे माँ की चिंता हुई, बड़ा भाई चला गया है तो माँ कैसे? तो फिर गया सूरत जाके माँ को संभाला। तो ऐसे जीवन में कई निजी वो भी आते हैं, लेकिन आदत हो गई है। 40 साल में छोटी मोटी बातें वो मन को नहीं करना। समाज सेवा की प्रेरणा का तो मैं ये कहूँगा कि हमारे घर में हमारे पिताजी भी काफ़ी समाज सेवा करते थे, समाज में हरदम वो मिक्स होते थे और हर स्तर के ऊपर उन्होंने सेवा की। उन्होंने यवतमाल में थे तब, वहाँ लोही एक छोटा गांव था, 1972 के अंदर उन्होंने वहाँ पे एक समाज के प्रेरणा से एक दवाखाना खोला जो कि विलेजेस को काम है। घर से प्रेरणा मिली और जो सर्कमस्टेंसेस है जिससे मैं एडवोकेट बना। एडवोकेट बनने के बाद जो मेरा दोस्ती का हुआ, जिससे मेरे बड़े बड़े लोगों से मेरी पहचान हुई, जैसे DR मेहता थे, भगवान वाजी साहब लोड़ा, केशियन मेहता, इनसे हुआ, तो उनके थ्रू समाज सेवा की मेरे को प्रेरणा मिली। दूसरे से समाज और कानून के बीच किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? देखो, समाज और कानून ये दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि समाज की जो समाज चलना है वो कानून के 4 दीवारों के अंदर चलना चाहिए। ये बात सही है। क्यों कि अगर समाज में अगर कोई चाहे कि मैं मेरे मुताबिक करूँ तो वो नहीं जम सकता है। इसलिए कानून और समाज दोनों साथ में चलेगा। सर अभी सर जादू सर ने बोला कि अभी कानून मतलब हम भारतीय लोग कानून को जो कम मानते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? जैसे तो वो बताना पड़ा उनको। नहीं, कानून को कम मानते ऐसा नहीं है।
पर कानून का उल्लंघन अपने हाथ से छोटी छोटी चीज़ों में होता है। उन्होंने क्यों ये जो इसका उदाहरण दिया, क्योंकि कल के नव भारत में एक न्यूज़ आई कि जहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस जितेंद्र जैन मुंबई हाईकोर्ट के, उन्होंने एक कोई रेलवे एक्सीडेंट के अंदर जो केस थी वो उनके सामने आई, तो उसके अंदर ये हुआ कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ पैसेंजर इससे ट्रेन से टकरा गया। क्यों टकरा गया, उनको फिर पूरा एविडेंस आने के बाद पता चला कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पीली लकीर मारी हुई थी उसके आगे आप खड़ा नहीं रहना चाहिए, वो उसके आगे खड़ा रहा। मतलब उनको कानून का ज्ञान नहीं था, मतलब उनको नियमों का ज्ञान नहीं था, ऐसा कैसे? नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, पर कभी क्या होता है गड़बड़ के अंदर अपन नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो अपने ऊपर बीत जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर आज सबसे बड़ी समाज में समस्या क्या देखते हैं आप? तो सबसे बड़ी समस्या देखते हैं समाज की समस्या ये है कि आज अपने को समाज सेवा जो करना है, जो निचले स्तर के लोग हैं उनको ऊपर कैसे लावे, उनको अपॉर्चुनिटी कैसी देवे। आज निचले स्तर में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो विद्वान हैं, जो आगे आगे चमक सकते हैं, तो उनको कोई साथ होना है, वो अपन साथ देवे तो ऊपर आ सकते हैं, वो अपने ऊपर करना है। और सर ये काम इंसान समाज सेवा से कैसे जुड़ सकता है, भारत विकास से किसी भी संस्था से कैसे जुड़ सकता है, क्या कर सकता है? नहीं, भारत विकास परिषद का उद्देश्य ही है कि भाई मेन उद्देश्य जियो और जीने दो। आप में क्षमता है, आप निचले स्तर के आदमी को हाथ उंगली दीजिए, उसको भी ऊपर उठाइए, दूसरे के दुख पे सहभाग होकर उसको ऊपर लाइए, ये इसका प्रिंसिपल है। और सर आखिरी सवाल, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, समाज के लिए संदेश यही रहेगा मैं तो कि जियो और हर एक की प्रेरणा यही रहेगी कि आज अपने को जितना मिला है भगवान की कृपा से काफ़ी मिला है, अपने से जितना हो सकता है अपन निचले स्तर के लोगों को हेल्प करके उनको ऊपर लाने की कोशिश करें। नियम तो ऐसा होता है ना, मैंने जैसे बताया कि कोई भी संस्था जब बड़ी हो जाती है तो उसमें नियम, रूल्स, बायलॉज सबको कंपलसरी फॉलोअप करना पड़ता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी 1500 से ज़्यादा शाखाएँ हैं कि सब अपने अपने हिसाब से चलेगी तो टकराव हो जाएगा। तो इसीलिए नियमों की तो प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अभी ये हम देखते हैं कि क्योंकि लोग जो है सब मन से सेवा करते हैं, तो सेवा करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम हमारे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देवें, उस चक्कर में नियमों का अपमान हो जाता है। वो उनकी इंटेंशन उसमें ख़राब नहीं होता है, लेकिन हम उनको समझ जाते हैं कि भाई नियमों का ध्यान रख करके आपको काम करना चाहिए, उसकी महत्ता उतनी ही ज़रूरी है। और सर ये कार्यशाला का आयोजन क्यों? कार्यशाला का आयोजन तो इसीलिए था कि ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये मालूम पड़ जाए कि हमारी कार्यप्रणाली कैसी है, हम किस तरह से काम करते हैं, हमारी एकरूपता कैसी होनी चाहिए। तो इसमें आप देखिए कि कई नए कार्यकर्ता आते हैं और कई पुराने कार्यकर्ता होते हैं। कार्यशाला पुराने और नए कार्यकर्ता दोनों के लिए, ताकि उन नियमों का, उन चीज़ों का पुनर्स्मरण हो सके, वापस वो उसका आत्मस्मरण कर सके कि हमारे नियम क्या, हमारे रूल्स क्या, हमारे अकाउंट्स क्या है, हमारी प्रणाली क्या है। तो उसका पूरा आत्मचिंतन यहाँ से हो जाता है। सर आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपका दायित्व क्या क्षेत्र के, मतलब कैसे जो आज सारे क्षेत्रीय सारे अधिकारी क्या, मतलब यहाँ पे कौन से लोग हैं, कैसे अथवा करेंगे? क्षेत्रीय कार्यशाला में जो अपेक्षित लोग होते हैं वो पूरी हमारे जो रीजन है उसके क्षेत्र के, पूरी क्षेत्र की कार्यकारिणी होती है, और उसके साथ में प्रांत में हमारे 11 लोगों की एग्जीक्यूटिव टीम होती है। वो पूरे 11 हर एक प्रांत से, 11 प्रांत हो गए, 11 × 11 121 लोग वही हो गए, और प्लस हमारी रीजनल एग्जीक्यूटिव होती है। इतने लोग अपेक्षित होते हैं। तो सर उनको क्या, उनको एक संदेश देना होगा अपने माध्यम से, क्या सारे क्षेत्रीय जो आए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि जिन आयोजक मंडल ने, जिन्होंने मुंबई कोंकण प्रांत में कार्यक्रम किया है, तो ये बड़ा श्रम साध्य और साधन साध्य उपक्रम है। इसमें खूब साधन लगते हैं, खूब पैसा लगता है, और जो लोग आए हैं उन्होंने भी अपना काम धंधा छोड़ करके 2 दिन की यात्रा करके वो यहाँ पर आए हैं। तो इन सब चीज़ों का यदि हमको सही परिणाम मिले कि इस कार्यशाला में जो भी बातें बताई जाती है, हम यहाँ पर 5 हमारे जो है केंद्रीय स्तर के लोगों को वहाँ से दिल्ली से और से बुलाया है, तो उन सब से समझ करके अच्छे से उसको लिख करके, स्मरण करके, पुनर्स्मरण करके पूरी कार्यविधि से उस अपने अपने क्षेत्रों में जा करके वो कार्य करें। सर एक आखिरी सवाल, सर मैंने यहाँ पे देखा पहले सबके यहाँ बॉटल होते थे, लेकिन आज ये लोटा और एक गिलास है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या है? हम लोग पर्यावरण की अभी ज़्यादा ध्यान देने लगे। पहले पर्यावरण ओकेजनली होता था, अब हमने पर्यावरण एक पूरी गतिविधि बनाने की जो पूरे साल कार्यक्रम चलते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आता है कि किस तरह से आप प्लास्टिक का अवॉइड करो, किस तरह से पानी वेस्ट न हो उसको अवॉइड करो। वो दोनों को जब हमने देखा तो प्लास्टिक की बोतल उसमें दोनों नुकसान, तो प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण दूषित होता है। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बोतल में से आधी बोतल पानी पी करके छोड़ देते हैं, तो पानी वेस्ट होता है। तो इसके लिए हमने ये कोशिश करी है कि भाई इसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर सके। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रमों में अभी तक ये समाधान मिल नहीं रहा है,
कि भाई पानी की बोतल की जगह किस तरह से व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे इसको पूरा रूपांतरित कर देंगे।